स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों आज हम जो है इसमें जो है आपका जो है व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं का आज जो है दूसरा भाग में पाठ जो था अध्याय नियोजन के अंतर्गत उसकी परिभाषा पढ़ें, आशय पढ़ें बच्चों। अब पढ़ेंगे नियोजन की नियोजन की विशेषताएं पढ़ना बच्चों। इसमें आगे पढ़ा दिया था, यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ पर कहाँ गया नियोजन का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया। हाँ, इसमें देखेंगे बच्चे हैं नियोजन निर्णय नहीं होता है, आपको देखे थे। अब इसमें देखेंगे नियोजन की विशेषता में। पहला देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर नियोजन की विशेषता है। तो पहले इसमें देखते हैं नियोजन का आशय सबको बताया था, पहले से पूर्व में ही अनुमान लगा लेना। तो इसमें देखेंगे पहला है निश्चित लक्ष्य, मतलब डिफाइन गोल्स। तो इसमें प्रबंध का प्रथम कार्य है नियोजन करना। नियोजन के कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं, इन लक्ष्यों के आधार पर ही योजना तैयार की जाती है जिससे लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे भी वर्तमान बच्चों तुम्हारा जो है 12वीं क्लास है, तो आपका लक्ष्य यही रहेगा कि हम 12वीं पास हो। तो इसके लिए योजना आप बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे आप ही लोग मालूम है आपको। अगला देखते हैं पूर्व अनुमान लगाना, है ना, प्रोसेसिंग। तो नियोजन में पूर्वानुमान का विशेष महत्व है। जानकारी एवं आंकड़े के आधार पर पूर्वानुमान किए जाते हैं जिससे कि योजना बनाने में काफ़ी सुविधा होती है। हेनरी फेयोल ने इस हेतु प्रिवोनेंसी शब्द का प्रयोग किया है जिसका आशय आगे देखना, लुकिंग अहेड होता है। तो हमको पूर्वानुमान लगाना को जो हमारा जो अनुमान लगाते हैं कि हमारा ये हो सकता है, इतना आ पाएगा, तो ये है पूर्व अनुमान लगाना। हम इतना नंबर जो है 12वीं में बना सकते हैं, ये आपका तो उसी के आधार पर आपको क्या है कार्य करना है। अगला है श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव, मतलब हमको कौन सा तरीका को उपयोग करना है, ये आपकी सोच पर बच्चों, है ना। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट है ना अल्टरनेटिव्स, तब हम जिस तरह का सोचते हैं उसी में होना चाहिए। योजना बनाते समय विभिन्न विकल्पों को तैयार कर उनकी तुलना की जाती है, तत्पश्चात उसमें श्रेष्ठ का चुनाव कर कार्य हेतु योजना नीति बनाई जाती है बच्चों। अगला देखेंगे यहाँ पर सर्वव्यापता, है ना, तो है प्रेवेंसिनेस। तो संपूर्ण प्रबंध में नियोजन व्याप्त है। प्रबंध के प्रत्येक क्षेत्र में नियोजन का अस्तित्व है। प्रत्येक प्रबंधक को योजनाएं बनानी पड़ती है। इसी प्रकार फोरमैन भी अपने स्तर पर योजनाएं बनाता है, अतः यह सर्वव्यापी मतलब सभी के लिए विद्यमान होता है। अगला है लोचता, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी योजना में लोच का गुण अवश्य रहता है, अर्थात आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। जो है उसमें परिवर्तन होता है उसको लोचता बोला जाता है। ध्यान रखें बच्चों पर, योजनाएं जो है जितनी लचीली होगी योजना उतनी ही सफल होती है, अतः योजना में जो है लोचता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बताया गया बच्चों, निश्चित लक्ष्य दिया है पूर्वानुमान जो पढ़ रहे हैं अभी। अब आते हैं निरंतरता। इसमें में कम्युनिटी, मतलब आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि आप अभी हम लक्ष्य बना लिए, है ना, पूर्वानुमान लगा लिए, हम उसमें निरंतर दिखा, लेकिन यहाँ पर निरंतर आपको उसको कार्य को करना है। एक दिन करने से कार्य नहीं हो जाता। तो योजना केवल एक बार बनाने की वस्तु नहीं है, अपितु योजना है ना जो बनाने का कार्य निरंतर चलते रहता है। आवश्यकता अनुसार पुरानी योजनाओं में संशोधन भी किया जा सकता था। योजना निरंतर चलती रहती है, हमको योजना बदलते रहना चाहिए, बनाते रहना चाहिए। और क्या हो सकता है और क्या मिल सकता है ना बच्चों, ध्यान ही रखना आपको। एकता, यूनिटी, मतलब जब तक फेयोल के अनुसार एकता नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उनका कहना है कि एक समय में केवल एक ही योजना प्रभावशील रह सकती है, क्योंकि दो या अधिक योजनाएं एक साथ लागू करने से श्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक योजना कई योजनाओं हो सकती है ना। अगला देखेंगे प्राथमिकता या प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन। तो नियोजन जो है प्रबंध का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य, इसलिए कहा गया है कि उस प्रबंधक को जो जितनी बिना योजना के कार्य करना चाहता है लाभ की आशा छोड़ देना चाहिए। मतलब इसको मतलब एक ही कहना है, जो भी व्यक्ति है प्रबंध करना चाहता है वो बिना योजना के अगर कार्य करता है तो उसका व्यवसाय में लाभ कमाना छोड़ दीजिए। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व सर्वप्रथम उस कार्य की योजना बनाना आवश्यक होता है बच्चों, है ना।
अगला देखेंगे हम नियोजन की आवश्यकताएं एवं महत्व लाभ, हमको क्या फ़ायदा मिलता है इसमें बताया गया है। तो व्यवसाय हो या सामान्य जीवन, धर्म हो या राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र में नियोजन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। सत्य तो यही है कि बिना नियोजन के आज कोई भी कार्य अधूरा सा लगने लगता है। बिना मानचित्र में बनाए हम एक अच्छे भवन निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। आज व्यवसाय में प्रतिदिन हमें नियोजन का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि नियोजन व्यवसाय का आधार स्तंभ है। जिस प्रकार मकान का आधार बेस कमज़ोर हो तो पूरा मकान कमज़ोर होगा, वैसे ही किसी व्यवसाय का नियोजन ही कमज़ोर रहा तो वह व्यवसाय कभी भी सशक्त व विकसित नहीं हो सकता। नियोजन के महत्व स्पष्ट करते हुए DGH कोल ने कहा है कि बिना नियोजन के कोई भी कार्य तीर और तुक्के पर आधारित होगा, जिसे केवल भ्रम या संदेह अवस्था ही उत्पन्न होगा। मतलब यहाँ पर जो है बिना नियोजन को कार्य करें, तीर तुक्का से लग जाता है तो वो क्या है, भ्रम बाद में संदेह उत्पन्न होता है। अगला देखेंगे बच्चों, इसमें बताया गया है नियोजन के महत्व निम्न शीर्षकों द्वारा स्पष्ट किया गया है। पहला है प्रबंधकीय कार्यों का आधार। तो प्रबंधकीय कार्यों का आधार मतलब प्रबंध के अंतर्गत अनेक कार्य किए जाते हैं, जैसे संगठन, नियंत्रण, निर्णय है ना, समन्वय, विपणन आदि है। इन सभी कार्यों को कैसे पूर्ण करना है, इसे हेतु एक योजना बनाई जाती है। मतलब सभी को हम किस प्रकार कार्य में लाएं, इसी के आधार पर या इसी के साथ विभिन्न नीतियों व कार्य विधियों को कैसे लागू किया जाए ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इसे हेतु एक योजना अवश्य बना ली जाती है। इस प्रकार प्रबंध के अन्य कार्यों का नियोजन आधार होता है। प्रबंध कार्यों का आधार में अब भावी अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए हम कुछ समय तक क्या कर सकते हैं, उसमें कमी कर सकते हैं। तो बिना नियोजन के भविष्य के प्रत्येक कार्य में अनिश्चितता रहती है कि अब क्या हो, क्या वह कैसे करना है। अतः इस अनिश्चितता से बचने के लिए नियोजन करना अत्यंत आवश्यक है। इतना ही नहीं वह है ना, नहीं विभिन्न प्राकृतिक व अन्य कारकों से भी भविष्य में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। अतः इन परिवर्तनों का सामना करने के लिए भी एक योजना बनाना अच्छा होता है। अगला है तीसरा है उतावले निर्णयों से बचने के लिए, मतलब जल्दी जल्दी हम निर्णय लेते हैं उसको बचने के लिए। तो बोलते जल्दी काम शैतान को होता है। एक कहावत है कि जल्दी काम शैतान का, अर्थात उतावले या शीघ्र निर्णय उसी समय लेने चाहिए जब कोई अन्य विकल्प ना हो आपको लेने के लिए। उतावले निर्णय की सफलता पर सदैव संदेह रहता है, इसलिए व्यवसाय को उद्देश्य की प्राप्ति तो पूर्व में ही नियोजन कर लिया जाए तो उतावले निर्णयों से बचा जा सकता है। एलन का ने कहा है, नियोजन के माध्यम से उतावले निर्णय और अटकलबाजी कार्यों की प्रकृति को समाप्त किया जा सकता है। साधनों का सदुपयोग, मतलब हमारे साधन है उसमें कब से कब करना है, कैसे करना है, उनका हमको क्या है नियोजन करना आवश्यक है। प्रत्येक उपक्रम के पास साधन होते हैं, अतः उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करना प्रत्येक उपक्रम के लिए आवश्यक है। इस हेतु नियोजन के अंतर्गत विभिन्न आंकड़ों का व प्रवृत्तियों का के द्वारा भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है ताकि लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। नियोजन से उपक्रम के सभी साधनों का सदुपयोग किया जा सकता है। बच्चों यहाँ पर अगला है लागत व्यय में कमी, मतलब हमको लागत, जैसे हम नियोजन बनाते हैं हमको लागत इतना लगेगा, लेकिन हो सकता है उससे ज़्यादा भी और कम, ये नियोजन है। तो है ना, आगे देखते हैं उसमें बताया गया है तो हम सोचते हैं उसमें कम से कम पैसा लगे। नियोजन प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली क्रियाओं के व्यय का अनुमान लगाया जाता है। यदि किसी स्तर पर व्यय का अनुमान अधिक हो तो उसे पूर्वानुमान करते समय ही कम करने के उपाय खोज जा सकते हैं। साथ ही नियोजन के विभिन्न क्रियाओं में आने वाली लागत को भी नियंत्रित किया जा सकता है। नियोजन में वस्तु की लागत विभिन्न स्तर प्रोसेस पर लागत अनुमान लगाकर एक मानक स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाता है। तत्पश्चात इसी मानक को ध्यान रखकर उत्पादन पर व्यय किए जाते हैं। ये है हमारा जो है आपको बताया गया है लागत व्यय में कमी। अब मनोबल में वृद्धि, जैसे आदर्श नियोजन पद्धति में योजना इस प्रकार बनाई जाती है जिससे कार्य के दौरान कर्मचारी का मनोबल बढ़ते रहे और वे कार्य के प्रति अभिप्रेरित होते रहे। इस प्रकार कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए भी नियोजन आवश्यक होता है। अगला बच्चों प्रभावी संप्रेषण है ना हेतु आदर्श नियोजन पद्धति में संप्रेषण प्रणाली जो कम्युनिटी सिस्टम की विस्तृत व्याख्या दी गई होती है।
जिससे संप्रेषण संदेश वाहन का कार्य काफ़ी आसान हो जाता है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के लिए संदेश वाहन का विशेष महत्व है, मतलब हमको कुछ न कुछ सूचना जानकारी जो नियोजन के माध्यम से मिलती रहना चाहिए। इसके बिना कोई भी व्यापार प्रगति नहीं कर सकता। वर्तमान में छोटे छोटे व्यापार का जिनका बाजार अत्यंत सीमित है, उनके लिए भी टेलीफोन का महत्व काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं यहाँ पर जो बताया गया है, संगठन को शक्तिशाली बनाने हेतु किसी भी उपक्रम के लिए वहाँ का संगठन सब कुछ है। एक है ना, एक बार अमेरिका के उद्योगपति जो होता है हेनरी फोर्ड ने अपने व्यापार को बेचते समय कहा था कि मेरी संपत्ति, कारखाना सब कुछ ले जाओ, मेरे लिए मात्र मेरा संगठन कर्मचारी छोड़ दो, मैं अपने व्यापार को पुनः उसी स्थिति में खड़ा कर दूंगा। देखो, उनके शक्ति में ही साधन है बताया गया यहाँ पर। तो इस वाक्य से संगठन का व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण स्पष्ट झलकता है। नियोजन करते समय संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं तथा संगठन के लिए भी योजना महत्वपूर्ण होता है। अगला देखते हैं प्रभावी नियंत्रण हेतु, मतलब जब तक हम नियंत्रण निगत कार्य नहीं हो पाएगा। प्रभावी नियंत्रण उसी क्रम में रह सकता है जहाँ पर समस्त क्रिया निर्वाह बिना किसी रुकावट की गति से चलती है। बिना किसी रुकावट के समस्त क्रिया उसी संस्था उपक्रम में चलती है जहाँ संपूर्ण व्यवस्था किसी नियोजन के द्वारा संचालित हो रही हो। यह निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि जहाँ नियोजन नहीं वहाँ प्रभावी नियंत्रण नहीं, अतः नियंत्रण व्यवस्था है तो नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उसमें नियंत्रण भी होना चाहिए। अगला दिया है निर्णय लेने में सुविधा, मतलब प्रबंध नियंत्रण जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं निर्णय लेना नियोजन की धुरी है। निर्णय का अर्थ है उपलब्ध साधनों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना। नियोजन से निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है सरलता हो जाती है। सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कार्य योजना ही हमारी योजना बन जाती है। इस प्रकार योजना सभी प्रकार के निर्णय की पूर्वगामिनी होती है। बच्चों, यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति, मतलब प्रत्येक उपक्रम का या व्यवसाय का एक निश्चित लक्ष्य उद्देश्य अवश्य होती है ना। कोई भी कार्य करे, निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु निश्चित समय में तभी प्राप्त हो सकती है जब उस क्रम का समस्त क्रियाएं पूर्ण नियोजित हो, मतलब उनके द्वारा पूर्ण ध्यान में रखा गया हो। नियोजन से प्रत्येक कार्य व्यवस्थित व सही पर समय पर होने से लक्ष्य पूर्णतः निर्धारित समय में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब संस्था का सर्वांगीण विकास हेतु, मतलब संस्था के सर्वांगीण विकास का अर्थ केवल लक्ष्य प्राप्ति ही नहीं होती, अपितु संपूर्ण विश्वास से विकास से लगाया जा सकता है। संपूर्ण विकास के अंतर्गत कर्मचारी, अधिकारी, श्रमिक वर्ग, उपभोक्ता की संतुष्टि, पूर्ण निर्धारित उत्पादन मात्रा व स्तर, निश्चित बिक्री व निश्चित लाभ की प्राप्ति आदि सभी को शामिल किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर अर्थात उपयुक्त सभी कार्यों को सफलतापूर्ण न्याय करने समय संपन्न होने के उपक्रम का संपूर्ण विकास कहा जाए, या यह सब बिना नियोजन के संभव नहीं है। सामाजिक महत्व इसके अंतर्गत दिया गया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, समाज की समस्त क्रिया जो कारखाने, उद्योग, व्यापार का मानव पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। उद्योग खराब माल तैयार करेगा तो खराब माल उपभोक्ता को प्राप्त होगा, इससे मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, उद्योग महंगा माल तैयार करेगा तो सामान्य वर्ग की आय का अधिक भाग व्यय होगा, इससे अन्य आवश्यक वस्तुएं वह क्रय नहीं कर सकेगा। इस प्रकार समस्त व्यापार जो होता है ना, समस्त व्यापार और उद्योग जगत का सीधा संबंध सामाजिक प्राणी से। इतना ही नहीं, उद्योग में कार्यरत समस्त कर्मचारी भी समाज के ही अंग है, अतः व्यापार की समस्त क्रियाओं के कुशल उत्पादन के लिए नियोजन अत्यंत आवश्यक होता है। बच्चों, तो ये जो यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है। अगला देखेंगे नियोजन सामाजिक महत्व, तो आप पढ़े थे अभी यहाँ पर। अब अगला है नियोजन का राष्ट्रीय महत्व। किसी भी राष्ट्र के लिए नियोजन का अत्यंत महत्व है। योजनाओं से रोजगार, शिक्षा, व्यापार, उद्योग, कृषि का विकास कैसे हो, इस संबंध में योजना तैयार किया जाता है ताकि बेरोजगारी, अशिक्षित जैसे देश के शत्रुओं को भगाया जा सके। राष्ट्रीय नियोजन के कारण ही आज रोजगार के साधन में वृद्धि हो रही है, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, बेरोजगारों को दूर करने का राष्ट्रीय प्रयास किया जा रहा है। यह सब नियोजन से ही संभव हो सका है। शैक्षणिक संस्था के लिए महत्व, जो शैक्षणिक संस्था जैसे अभी पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के छात्रों को या क्या शिक्षा देनी है, या मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की एक योजना होता है। इस योजना में सभी कक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया, जैसे अभी वर्तमान में किया गया है। बच्चों, उस पाठ्यक्रम को एक शिक्षा सत्र में अध्ययन जो करना है हमको, अध्ययन कार्य की योजना व्याख्याता द्वारा तैयार किया जाता है। परीक्षा का कार्य बिना योजना के संभव नहीं है। इस प्रकार स्कूल व्यवस्था, समय सारणी, सब कुछ नियोजन ही है। कौन शिक्षक किस कालखंड में, किस कक्षा में व किस कक्षा में अध्यापन कार्य करेगा, यह सब योजना के ही अंग है। अतः शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी नियोजन का विशेष महत्व है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं
कॉन्सुलेशन कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आज प्रगतिशील व प्रतिस्पर्धा के युग में कोई भी व्यवसाय उपक्रम या संस्था बिना नियोजन के आगे नहीं बढ़ सकती। बिना नियोजन के व्यापार उद्योग की तुलना बिना पतवार की नाव से की जा सकती है। बिना पतवार की नाव की जो दशा होगी वही दशा बिना नियोजन उद्योग व्यापार की होती है। बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे महत्व तक नियोजन के। गुड डे बच्चा आज के लिए।